नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत अभिनंदन आप लोगों का उत्कर्ष के इस ज्वलंत और क्रांतिकारी मंच पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडारा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो लाडलो, कैसे आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज एक जबरदस्त टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और सब अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिएगा। और जैसा कि होली का ये त्योहार है, थोड़ा सा समय अपने भाई के लिए निकाल लीजिएगा। तो मेरे लाडलों, आपके सिलेबस में आने वाला एक गजब का टॉपिक है और जो टॉपिक का नाम रहने वाला है उसका नाम है बेटा सिलोलिज्म। जी हाँ दोस्तों, आप सिलोलिज्म मान ले, लिखा सिलोजिज्म जाता है और इसे जो कहा जाता है वो बेटा हिंदी में कहा जाता है न्याय वाक्य, और कई बार कथन और निष्कर्ष भी कह दिया जाता है। कई बार कथन और निष्कर्ष भी कह दिया जाता है और कई बार बेटा न्याय निर्गमन, है ना बाबू, न्याय और निर्गमन जैसे सवाल भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहने वाली है कि सर यहाँ तक तो बात ठीक है, बढ़िया है, गजब की बात है। अब स्टार्ट कैसे करना है तो देखो मेरे लाडो, मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्ट करने से पहले हो सकता है आपने पहले भी कहीं पढ़ा हो, पहले भी किसी टीचर से सीखा हो, सब अपना अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा तरीका है ना, कि ये एक लॉजिकल टॉपिक है और इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा संयम रखना है और जो चीज पढ़ा दी जाए उसको मतलब ढंग से याद करके पढ़कर अगली क्लास में आना है, क्योंकि एक क्लास में तो पूरा होगा नहीं। तो गुरुजी क्या करना है, तो देखो बेटा, आपको जो स्टेटमेंट दे दिया जाता है, कथन जो दिया जाता है, आपको वो सत्य मानना है। मतलब एग्जामिनर बोलता है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुत्ते बिल्ली है। आप ये बोलोगे सर हाउ कैन इट बी पॉसिबल, कुत्ते बिल्ली कैसे हो गए? अरे भैया हो सकता है। आपको बोलोगे तुम्हें कुंडारा जी नहीं पढ़ा रहे, तुम्हें आलिया भट्ट पढ़ा रही है, तो तुम्हें मुझे आलिया भट्ट मानना है। पहली बात। नियम नंबर 2 कि जो चीज क्लियर दिख रही है उसी के बारे में हाँ और उसी के बारे में ना। जो चीज कंफ्यूजन है या फिर जो चीज कंफर्म नहीं है उसके लिए एक वर्ड ले लीजिएगा, संभावना, पॉसिबिलिटी केस। तीसरी चीज, कथन 1 2 3 4 हो, सबके डायग्राम जुड़कर बनेंगे एक साथ, और जुड़कर बनते वक्त आप वो डायग्राम कट जाए या एक दूसरे को काट डाले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काट डालो कोई दिक्कत नहीं है ना। और तीसरी बात, जब अपन शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की तो आपको लगेगा कि सर थोड़ा कम समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आएगा। चलिए देखो, समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों, जो कथन है वो क्या है? स्टेटमेंट, है ना। स्टेटमेंट बोलते हैं बेटा, और स्टेटमेंट होते हैं बेटा 4 प्रकार के। जो पहला स्टेटमेंट होता है बेटा ए होता है, दूसरा ई होता है, तीसरा आई होता है और चौथा ओ होता है। आप तो इसको याद कर लो, रट लो, घोड़ के पी जाओ। कहाँ आया है, कहाँ से आया है भैया? कुंडारा जी के दहेज में आया है। स्टेटमेंट जो है, जो कथन है, वो कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब इसमें सभी कथन की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जो ए टाइप का स्टेटमेंट होता है बेटा, उसको पॉजिटिव सेंस वाला स्टेटमेंट बोला जाता है ना। और इसको लिखा जाता है मेरे लाडलों ऑल बी आर सी, और हिंदी में लिखा जाता है बेटा कि सभी बी क्या है? सी है। ऑल बी आर सी, सभी बी क्या है? सी है। और छोटा सा डायग्राम होता है बेटा इसका कि सभी के सभी जो बी है वो क्या है? सी। सिंपल डायग्राम, मतलब कहीं पर ऑल लिखा होगा, सभी लिखा होगा, तो बेटा आपको ये डायग्राम बनाना है। अच्छा, इस कथन का ये डायग्राम नहीं बन सकता कि सभी सी क्या है? बी है। मतलब आप इसका उल्टा डायग्राम नहीं बना सकते बेटा, उल्टा डायग्राम नहीं बना सकते। अब पर्टिकुलर डायग्राम हमारे पास है। अब बेटा नीचे जो आते हैं वो निष्कर्ष होते हैं, है ना। नीचे जो आते हैं बेटा वो निष्कर्ष होते हैं। निष्कर्ष कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे निकलते हैं? तो देखो बेटा, कई बार लोग कहते हैं कि बेटा इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, गोला गोले पे गोला, गोला गोले पे गोला। तो जब अंदर से बाहर जाते हैं तो बोला जाता है सभी, और जब बाहर से अंदर आते हैं तो बोला जाता है कुछ। उसके अलावा भी कुछ रूल्स है, नियम है। जैसे मान लीजिएगा कि ये पूरा का पूरा बी है बेटा, और ये पूरा का पूरा बी किसके अंदर है? सी के अंदर। समझना, पूरा का पूरा बी किसके अंदर है बेटा? सी के अंदर है। तो बी का कुछ कुछ हिस्सा वो भी तो सी ही होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ना बेटा कि कुछ बी क्या है? सी है। कुछ भी क्या है? सी है कि नहीं है? अरे भाई मान लो ये अपने पास एक बर्तन है और बर्तन में एक तरबूज है। तरबूज बर्तन के अंदर है, पर जो तरबूज के अंदर जो बीज है वो भी तो बर्तन के अंदर ही होंगे।
तो अगर आपसे कह दिया जाए कि कुछ बीज बर्तन के अंदर है, तो जब पूरा का पूरा तरबूज ही बर्तन में है तो कुछ क्या पूरा बीज क्या बीज भी होंगे, तो कंक्लूजन ये निकलेगा। दूसरा, सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहां पर आएगा बेटा कुछ सी क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ये दोनों सही होंगे। उसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि भैया कोई भी, ध्यान दीजिएगा लाडो, कि कोई भी सी नहीं है, और फिर बोला जाए कि कोई सी बी नहीं है, तो बेटा ये जो होगा वो कन्फर्म गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि पूरा का पूरा बी क्या है, सी है, तो पूरा का पूरा बी सी है, और ये बोल रहा है कि कोई भी बी सी नहीं है, तो ये कन्फर्म रॉन्ग हुआ। कुछ सी बी है, ये बोल रहा है कोई सी बी नहीं है, तो ये भी कन्फर्म रॉन्ग हुआ। तो देखो बेटा, जो सही है वो साफ साफ दिखता है और जो गलत है वो भी दिखता है। इसके अलावा जो चीजें हमें दे रखी है और उसके अलावा अगर कोई निष्कर्ष दे दे तो वो सभी संभावना में आता है। जैसे अगर मैं यहां से कहूं और मैं आपके सामने लिख दूं कि कुछ सी बी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो बेटा अब आपको ये तो लगेगा कि हाँ सर कुछ सी बी है बाकी का सी बी नहीं है, तो ये नहीं होगा। आपको दे क्या रखा है, सुनना ढंग से, इस डायग्राम से आपको दिख क्या रहा है, सभी बी सी है और कुछ सी बी है, बस। बाकी सी बी है या नहीं है हमें नहीं पता, तो कुछ सी बी नहीं है, इसकी जगह आप लोग क्या लिख दोगे बेटा, संभावना। और संभावना जो होता है मेरे लाडलों वो होता है पॉसिबिलिटी केस। इसका मतलब ये होता है कि सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। कई बच्चे संभावना को गलत मानते हैं। अभी आप मेरी बात सुन लो, संभावना सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है। अरे भाई तभी तो संभावना है, अगर कन्फर्म ही गलत होता तो मैं गलत लिखता ना इस चीज को, ठीक है। तो यहां से जो चीज दिखी वो कन्फर्म सही है और जो गलत है वो गलत, और जो संभावना है वो संभावना। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सभी बी सी हैं, कुछ बी बी सी होंगे, कुछ सी बी होंगे। अब ये बोल रहा है कि कुछ सी बी नहीं है, हमें क्या पता, हो भी सकते हो नहीं हो सकते। यहां से जो कंक्लूजन निकल रहा है उसके अलावा जो भी आएगा वो सब क्या हो जाएगा, संभावना में। ये जो बात है ये केवल ए टाइप के स्टेटमेंट के लिए फॉलो है। मैं बार बार बता रहा हूं, जहां कहीं पर भी सभी लिखा हुआ आ जाएगा वह डायग्राम ऐसे ही बनेगा। बी और सी ये एक वेरिएबल मैंने माना है बेटा, इसकी जगह कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, चिड़ी, कागला कुछ भी आ सकता है ना। दूसरा कथन, जो दूसरा स्टेटमेंट होता है बेटा, इसको ई टाइप का स्टेटमेंट बोला जाता है, ये नेगेटिव सेंस में होता है, और इसको कहा जाता है बेटा नो बी आर सी, ठीक है। और हिंदी में लिखा जाता है कोई बी सी नहीं है, कोई भी बीसी नहीं है। अब जब कोई भी बीसी नहीं है तो डायग्राम कैसे बनेगा, देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, कोई बीसी नहीं है तो देखो यहां पर ये पूरा का पूरा बी आ गया, बी का कोई भी हिस्सा कभी भी क्या नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता। तो कोई भी बी क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो कोई सी भी नहीं होगा, है ना भाई, ये बन सकता है ना, तो कोई सी भी नहीं होगा, ये भी सही होगा। यानी कि ये जो डायग्राम है बेटा ये अपने आप को इंटरचेंज करने का पावर रखता है, और पावर रखता है तो इसका एक घर का नाम मैंने निकाल दिया है, सुपरमैन। आप याद रखना कि सुपरमैन किसका नाम था, आप बोलोगे सर ई टाइप का स्टेटमेंट, जिसको लिखा जाता है नो या कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अपने आप को इंटरचेंज कर सकता है, ठीक है। अगर मैं यहां से कंक्लूजन निकालता हूं तो आपके पास स्टेटमेंट क्या था कि कोई भी बी सी नहीं है, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा मेरे लाडलों कि कोई सी बी नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि बेटा जब ये पूरा का पूरा बी, कंप्लीट बी कभी भी सी नहीं हो सकता, तो बी के अंदर आने वाले कुछ कुछ चीजें वो भी तो सी नहीं होंगे, तो इसको लिख ही दो ना यार एक बार। यानी मैं अगर ऐसे लिख दूं कि कुछ भी सी नहीं है वो भी सही होगा, और अगर मैं ऐसे लिख दूं कि कुछ सी बी नहीं है वो भी सही होगा। क्लियर है या नहीं है? है ना। अगर यहां से आ जाए कि बेटा आपके पास ये बोले कि कुछ बी सी है, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि यार हमें कथन में पता है कि पूरा का पूरा बी कभी भी सी नहीं हो सकता, तो कुछ बी सी है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल, तो ये कन्फर्म क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कन्फर्म क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो ये ई टाइप का स्टेटमेंट होता है जहां पर कोई नहीं आता, दोनों से डायग्राम ऐसे बनेंगे। यहां पर ऐसा आ जाए कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई पानी चिराग नहीं है, कोई चिराग कागज नहीं है, कोई कागज किताब नहीं है, कुछ भी आ सकता है।
BC तो एक वेरिएबल माना मैंने, ठीक है। तीसरा जो होता है बेटा वो आई टाइप का स्टेटमेंट होता है, आई टाइप का सेमी पॉजिटिव होता है बेटा, और इसे बोला जाता है मेरे लाडलो, इसे बोला जाता है सम BRC, और हिंदी में बोला जाता है कुछ B क्या है, C है। तो बेटा ये पूरा का पूरा B है, और B का जो कुछ हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और अगर B का कुछ हिस्सा C है तो बेटा C का भी कुछ हिस्सा B होगा कि नहीं होगा, एज इट इज। इसका मतलब इसके पास भी पावर है। इसके पहले वाला सुपरमैन था, और इसका जो मैंने नाम निकाला है मेरे लाडलो, इसका मैंने नाम निकाल दिया स्पाइडरमैन। मतलब पहले वाला सुपरमैन और ये वाला क्या हो जाएगा, स्पाइडरमैन। क्यों? क्योंकि इंटरचेंज कर सकता है। अब आपको एक बात बताऊं कि बी का ये वाला हिस्सा क्या है, सी है, कन्फर्म है। बाकी के हिस्से के बारे में हमें नहीं पता। और सी का ये वाला हिस्सा क्या है, कन्फर्म है। तो यहां से कंक्लूजन क्या आएगा कि कुछ बी सी है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कुछ सी बी है। ये कन्फर्म सही है। अगर आपके पास ये लिखा हुआ आ जाए कि कुछ बी सी नहीं है, लिसन टू मी प्रॉपरली, और ये लिखा हुआ आ जाए कि कुछ सी बी नहीं है, तो बेटा आपको क्या लगेगा, वही वाली बात कि मैंने आपसे कहा था कि आपको तो लगेगा कि आपको कुंडारा जी पढ़ा रहे, लेकिन अगर एग्जामिनर ने ये कह दिया कि आपको आलिया भट्ट पढ़ा रही है, तो आपको मुझे आलिया भट्ट मानना है, कुंडारा जी को नेग्लेक्ट करना है। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सर कुछ बी सी है, बाकी बी सी नहीं है। बेटा इसके बारे में कहना ही नहीं। मान लो आप ये कह रहे हो कि सर ये हिस्सा नहीं है, अगर इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा बना देता तो ये वाला हिस्सा जो नहीं था वो सी हो गया कि नहीं हो गया। तो बेटा आपको दे क्या रखा है, हमें दे रखा है कुछ बी सी है और कुछ सी बी है, बाकी कुछ बी सी नहीं है या कुछ सी बी नहीं है हमें नहीं पता। हम उसके बारे में केवल एक बात बोलेंगे, संभावना। संभावना का मतलब है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो ये सी थोड़ा और बड़ा हो जाता तो ये बी वाला हिस्सा सी में और आ जाता, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो कुल मिला के बात यह है, मेरी बात मानना सीखना कि जो दे रखा है, जो चीज गिवन है वही सत्य है, इसके अलावा सारी चीजें क्या है, संभावना है, छला हुआ है। चौथे टाइप का स्टेटमेंट है ना, चौथे टाइप का स्टेटमेंट होता है बेटा ओ टाइप का, जिसे सेमी नेगेटिव बोला जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है बेटा सम बी आर नोट सी, और हिंदी में बोला जाता है कुछ बी सी नहीं है, कुछ बी सी नहीं है ना। अब देखो ये पूरा का पूरा बी है और बी का कुछ हिस्सा कभी भी क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। बी का कुछ हिस्सा सी नहीं होगा, मतलब डायग्राम ऐसे बनेगा। आपको बोला कि कुछ बी यानी ये पूरा का पूरा बी है, और बी का कुछ हिस्सा ये काला गोला ये कभी भी सी नहीं हो सकता, नहीं है मतलब। तो आपको किसके बारे में पता है, पर्टिकुलर इस एरिया के बारे में। बाकी हिस्सा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो अगर आपको ऐसा बोले कि कुछ भी सी है, तो आप लोग क्या बोलोगे बेटा, सर संभावना है, हमें केवल इतना गिवन है कि कुछ भी सी नहीं है। आपको इतना बोले कि कुछ सी बी है, तो आप कुछ ही नहीं कर सकते। आपको बी की तरफ से पता है, सी की तरफ से सब संभावना होगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बेटा, संभावना। इस प्रकार से बेटा 4 स्टेटमेंट होते हैं। आई रिपीट, है ना, कि अपने पास बेटा 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है ए टाइप का, जिसका डायग्राम बनता है कि सभी के सभी बी क्या है बेटा, सी है। दूसरा होता है ई टाइप का, जिसका डायग्राम होता है कि बेटा कोई भी बी कभी भी सी नहीं होगा। तीसरा होता है बेटा आई टाइप का, जिसका डायग्राम होता है कि सम बी आर सी, कुछ भी क्या है, सी है। और चौथा होता है बेटा ओ टाइप का, जिसका मतलब होता है कि सम बी आर नोट सी। आपको ये चारों के चारों डायग्राम याद कर लेने हैं, रख लेने हैं, क्योंकि इस 4 के बाद 5वां डायग्राम कभी नहीं बनने वाला, कभी भी नहीं बनने वाला, ठीक है। और इसी के साथ मैं अगर आप लोगों से ये बात कहना चाहूं कि दोस्तों अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं सफलता के साथ, जी हाँ दोस्तों, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग, और यहां पर आप लोगों के पास उत्कर्ष लेके आया है होली हंगामा 21 से 28 मार्च तक। तो दोस्तों क्या होगा इसमें, तो मेरे लाडलो रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ आपको दिया जा रहा है, मतलब 90% तक, है ना, 90% का नहीं, 90% तक। किसी कोर्स पे हो सकता है 80 हो, किसी कोर्स पे हो सकता है 85 हो, किसी कोर्स पे हो सकता है 70 हो। तो अप टू 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है, साथ ही 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी हम आपको दे रहे हैं। और साथ ही मेरे लाडलो उत्कर्ष
उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। तो देर किस बात की है, आज ही डाउनलोड कीजिएगा आपका अपना उत्कर्ष ऐप और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चालू रखें, ठीक है, होली हंगामा में। तो चलिए मेरे लाडो, अब जो चीज देखने को मिलती है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे अब सर की एग्जाम में कैसे आएगा, पहले तो ये बताओ। देखो बेटा, एग्जाम की बात तो भूल जाओ, अभी हम केवल दो चीजों पर फोकस करेंगे कि सर एक तो डायग्राम कैसे बनेगा, है ना, और दूसरा उनके निष्कर्ष कैसे निकलेंगे, बस। बाकी एग्जाम की सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी कि एग्जाम में कैसे पढ़ना और क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे मान लो आपको एग्जामिनर एक कथन देता है, और कथन क्या होता है, आपको कहा जाता है कि बेटा ये बताओ कि सभी कप पानी है ना, फिर लिखा जाता है कि सभी पानी चाय है। तो बेटा ये भी ए आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो इसको अपन A+A कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, A+A कह सकते हैं कि नहीं कह सकते बेटा। तो इसका एक निश्चित डायग्राम बनेगा, सभी का जुड़कर बनता है कि सभी कप पानी है। तो बेटा आपको पता है ये कप आ गया और ये पानी हो गया, सभी कप क्या होता है बेटा, पानी है। तो कप अंदर पानी बाहर, और सभी पानी चाय है, तो सभी पानी चाय तो पानी अंदर और चाय बाहर। इस तरीके से ये डायग्राम बनेगा, मतलब निष्कर्ष कथन कितने ही हो, सबके जो डायग्राम है वो एक दूसरे से जुड़कर बनेंगे, सबके डायग्राम एक दूसरे से लिपटकर बनेंगे, फटकार के बनेंगे। अब बात करते हैं कंक्लूजन्स की कि सर व्हाट अबाउट द कंक्लूजन्स। अब बात की जाती है बेटा निष्कर्ष की, अब बात की जाती है निष्कर्ष की। कैसे, देखो आप लोग एक बात बताइएगा, पूरा का पूरा कप किसके अंदर है, पानी के अंदर, और पूरा का पूरा पानी किसके अंदर है, चाय के अंदर। तो पूरा का पूरा कप भी चाय हुआ, तो यहां पर ऐसा लिखा जा सकता है ना बाबू कि सभी कप क्या है, चाय है, सभी कप क्या है, चाय है, ये सही होगा। और पूरा का पूरा कप चाय है तो कुछ भी होगा, यानी कि कुछ कप क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, चाय है, क्लियर है। देन पूरा का पूरा पानी चाय है, तो पानी का कुछ हिस्सा भी तो चाय होगा, यानी कि कुछ पानी भी क्या है बेटा, चाय है, कुछ पानी भी क्या है बेटा, चाय है। अब चाय की तरफ से बात करें तो देखो मैंने बताया था बाहर से अंदर चलते तो बेटा कुछ बोलते हैं, तो कुछ चाय क्या है, पानी है, तो हम क्या लिख देंगे, कुछ चाय पानी है, ठीक है। फिर हम लिख देंगे बेटा क्या लिखा जाएगा कि कुछ चाय क्या है मेरे लाडलों, कप है। अब पानी की तरफ से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा कि कुछ पानी कप है। तो मतलब इस प्रकार के डायग्राम से यहां पर ये जो कंक्लूजन आए ये पूरे के पूरे सही हैं, इसके अलावा जो भी आएगा वो या तो गलत होगा या संभावना होगा। जैसे यहां पर लिख दिया जाए, मान लो अभी आपको खुद को पता चल जाएगा कि कोई कप चाय नहीं है, और फिर बोला जाए आपको कि कोई पानी चाय नहीं है, तो बेटा देखते ही आपको पता चल जाता है कि सर ये तो गलत है। जब पूरा का पूरा कप चाय है तो ये मना क्यों कर रहा है भाई, कोई कप चाय नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। जब पूरा का पूरा पानी ही चाय है तो कोई पानी चाय नहीं, ये भी गलत हो गया। लेकिन अब आपको जो दे रखा है वो तो ये है। अब आपको ये बोले कि भैया एक बात बताओ कि कुछ पानी कप नहीं है, ये दे दे, कुछ पानी कप नहीं है, जबकि आपको पता है कप में और पानी में क्या रिलेशन है कि पूरा का पूरा कप जो है वो क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो बेटा मैंने आपको क्या बोला था कि जो दिख रहा है बस वही देखना है। दिख क्या रहा है कि सभी कप क्या है, पानी है, कुछ कप क्या है, पानी है, और कुछ पानी क्या है, कप है। कुछ पानी कप है, बाकी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये बोल रहा है कुछ पानी कप नहीं है, भैया हमें नहीं पता। तो इस चीज के बारे में मेरे लाडलों आप लोग क्या कर दोगे, संभावना खेल जाओगे, पॉसिबिलिटी केस, संभावना, ठीक है। डायग्राम नंबर 1। डायग्राम नंबर 3। अगला जो सवाल है वो क्या कहना चाहता है, अगला जो सवाल है वो क्या कहना चाहता है बेटा, देखो कथन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला कथन आप लोगों के पास बेहद उम्दा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर बोला जाए मेरे लाडलों की कुछ ए क्या है, बी है, और फिर बोला जाए बेटा कि सभी जो बी हैं वो क्या है, सी है। तो कुछ का तो मतलब आई है और सभी का मतलब ए है,
तो I प्लस ए, क्या बात करते हो, I प्लस ए, ठीक है। तो यहां पर अगर इसकी डायग्राम की बात की जाए तो मेरे बात ध्यान दीजिए बेटा कि कुछ ए बी है, तो ये ए का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, और सभी बी सी है, तो जब पूरा का पूरा बी सी होगा, सभी बी सी है, तो ये आ जाएगा। अब जैसे पूरा का पूरा बी जो है वो सी हो गया, तो सी ने किसको काट डाला बेटा, सी ने ए को काट डाला, तो इसका मतलब ए का कुछ हिस्सा भी सी हो जाएगा और सी का कुछ हिस्सा भी ए हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बेटा। तो अगर मैं यहां कंक्लूजन की बात करता हूं तो बेटा देखो कंक्लूजन कैसे आ सकते हैं, मैंने बताया था एक या दो से ज्यादा डायग्राम बनेंगे तो एक दूसरे को काट डालो, और कटते वक्त अगर तीसरी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर कंक्लूजन देखो, निष्कर्ष समझना, कुछ ए बी है तो मैं लिख दूंगा बेटा कुछ बी ए है, ठीक है, और पूरा का पूरा बी सी है तो मैं लिख दूंगा बेटा कुछ बी क्या है, सी है, और सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो मैं क्या कर दूंगा बेटा कि कुछ सी क्या है, बी है। ये तो अब आपको पता लग गया। अब जैसे ही ए ने सी को काटा तो ए का कुछ हिस्सा, कुछ ए सी है, होगा कि नहीं होगा, और कुछ सी ए है, ये एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा, एक बार मुझे देखकर नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है बेटा कि आंसर आएगा या नहीं आएगा, फटाफट बताओ। देखकर कमेंट सेक्शन में बताएंगे बेटा। क्लियर करें, क्लियर है, ये कन्फर्म सही होगा। अब अगर आपसे ये कहे, साथ के साथ आप चीजों को देखना बेटा, अब अगर आपसे कहे कि भाई हमें तो ये बताओ कि कोई ए बी नहीं है, समझना कोई ए बी नहीं है, और फिर आपको कह दे कि बेटा कोई बी सी नहीं है, और फिर आपको ये कह दे कि कोई सी ए नहीं है, तो मेरे लाडलो एक बात बताओ, हमें पता है कि कोई ए बी नहीं है, तो यहां पर तो कुछ ए तो बी है, यानी ये गलत हो गया। फिर आपको पता है कि कोई भी बी सी नहीं है, जबकि पूरा का पूरा बी क्या है, सी है, ये गलत हो गया। जबकि आपको बोले कोई भी सी ए नहीं है, जबकि कुछ कुछ तो है, तो ये गलत हो गया। तो कन्फर्म सही, कन्फर्म गलत। अब आपको ये ऐसे कह दे कि भैया एक बात बताओ कि कुछ ए बी नहीं है, और ये बताओ कि कुछ ए सी नहीं है। हमें पता क्या है कि कुछ ए बी है, बाकी का कुछ ए बी है या नहीं हमें क्या पता, तो इसके बारे में हम क्या लिख देंगे बेटा, संभावना। हमें पता कि कुछ ए सी है, बाकी का ए सी है या नहीं हमें क्या पता, तो इसके बारे में हम क्या लिख देंगे बेटा, संभावना। तो इस प्रकार से जो कंक्लूजन्स बनते हैं बेटा, उनमें तीन चीज मेंटेन होती है। कन्फर्म सही क्या है, कन्फर्म गलत क्या है, पॉसिबिलिटी केस क्या है। यहां तक चीजें आप लोगों को अगर समझ में आती है तो जरूर बताएं, जरूर हम इन्हें तीसरी करना चाहते हैं और जरूर सवालों को हाबू बनाना चाहते हैं, बोलो हाँ, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला डायग्राम अपने आप में काफी लेजेंडरी डायग्राम है, देखिएगा। जैसे आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाए जिसमें लिखा जाए कि सभी कप क्या हो गए मेरे लाडलों, कागज है, और फिर लिख दिया जाए मेरे बच्चा कि कोई कागज कलम नहीं है, कलम नहीं है। अब पहले तो आपको मैंने बता रखा है कि जहां सभी होता है उसको ए बोला जाएगा, जहां कोई होता है उसको ई, और दोनों को लिख दूंगा तो बेटा ए प्लस ई हो जाएगा। तो सभी कप कागज है, तो मेरे लाडलों पूरा का पूरा जो कप है वो क्या हो जाएगा, कागज हो जाएगा। और कोई कागज कलम नहीं है, तो कागज कोई भी क्या नहीं होगी बेटा, कलम नहीं होगी। ये लो, बढ़िया बेहतरीन बना है डायग्राम, आपका काफी अच्छा बना है। अब अगर इस डायग्राम से कंक्लूजन की मैं बात करता हूं, व्हाट अबाउट द कंक्लूजन्स, इफ यू वांट द कंक्लूजन्स देयर आर वेरी वेरी डिलीशियस कंक्लूजन्स। देखो पूरा का पूरा कप क्या है, कागज है, तो अगर मैं ये लिख दूं कि मेरे लाडलों कि कुछ कप कागज है,
तो कन्फर्म सही होगा, ठीक है। और अगर मैं ये लिखता हूं बच्चा कि कुछ कागज कप है, तो ये भी सही होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर मैं ये कहता हूं बाबू कि भैया कोई कलम कागज नहीं है, तो ये भी तो सही होगा। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि यार एक बात बताओ कि कप में और कलम में क्या संबंध है, तो कई बच्चे बोलेंगे कोई संबंध नहीं है, ये तो संभावना हो जाएगा। अरे बाबू देखो, आप मुझे बताओ कि पूरा का पूरा ये जो कागज है ये कभी भी कलम नहीं होगा ना। तो जब पूरा कागज में एक कप भी तो आ गया, तो पूरा का पूरा कप भी कभी क्या नहीं होगा बेटा, कलम नहीं होगा ना बेटा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना बाबू कि कोई कप कलम नहीं है ना, कोई कप कलम नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई कलम भी कप नहीं है, कोई कलम कप नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, सत्य। चलो इसको देसी तरीके से समझते हैं। मान लो आप तैयारी करने के लिए आते हो, जयपुर जैसे शहर में आते हो या कहीं बाहर चले जाते हो अपने घर से, गांव से, तो आपको वहां पर कमरा किराया लेकर रहना पड़ता है। अब कमरा किराया लेकर रहना पड़ता है तो देखो लड़कियों के लिए ज्यादा इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती, क्योंकि सभी लोग कमरा रूम दे देते हैं, अवेलेबल करा देते हैं। लड़कों के साथ प्रॉब्लम है कि भैया कहां से हो, ठीक है, रात को 10 बजे बाद दरवाजा बंद हो जाएगा, पहली बात तो ताला लग जाएगा, नहीं आओगे। दूसरी बात, कोई यार दोस्त प्यारा मित्र हाबू बाबू कुछ नहीं आना चाहिए, पार्टीज नहीं होगी, 1 महीने का एडवांस किराया लगेगा, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात कि अगर पानी बिजली का बिल अलग होगा, सामने गर्ल्स हॉस्टल अगर किसी की शिकायत आएगी तो खाली करवा दिया जाएगा। तो जो बच्चा केवल पढ़ने के लिए आया है उसे किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो वो पढ़ेगा, वो मकान मालिक की बात मानेगा, है ना। तो देखो यहां पर क्या था कि एक मकान मालिक था काफी पुराना, ये मकान मालिक था, है ना, ये मकान मालिक था। और भैया इसके सामने पड़ोस में एक महिला रहा करती थी, इसके सामने पड़ोस में बेटा कौन रहा करती थी, एक महिला रहा करती थी। ये इसे देखता था। अचानक क्या हुआ, इसकी शादी हो गई। शादी अगर इसकी अचानक हो गई तो उसके बाद क्या हुआ भैया, ये अपने पियर आई। तो ये जब सब्जी मंडी गई तो इसने इसको बोला एक्सक्यूज मी, मैं आपसे शादी करना चाहता था। इसने बोला भाई अब तो काफी देर हो गई है, अब क्या हुआ। तो बोला कि नहीं नहीं आप मुझसे शादी करो दोबारा। तो उसने बोला देख फालतू बात मत कर, इसके कान पे 2 तड़ाके लगा दिए। इसको बोला कि आज के बाद अगर तू मुझे दिखा, तेरा खानदान, तेरे आसपास की कोई भी प्रजाति मेरे पास दिखी तो तेरे को पुलिस में क्या कर दूंगी, शिकायत कर दूंगी, पिटवाऊंगी। तो ये भागा भागा गया भाई साहब, भागा भागा गया और अपने किराएदार को बोला जो कि यहाँ रहता था कि भाई सामने वाले आंटी जी की तरफ मत देखना, कहीं पर भी देख लेना। तो जब मकान मालिक, समझना, जब मकान मालिक बेटा सामने वाली आंटी जी की तरफ नहीं देखेगा तो क्या किराएदार देखेगा, क्या नहीं देखेगा। इसका मतलब है बेटा जब पूरा का पूरा कागजी कलम नहीं है तो पूरा का पूरा कभी कभी क्या नहीं होगा, कलम नहीं होगा। क्या मैं समझा पाया मेरे लाडलो, क्या मैं घटना घटा पाया क्या। होली के इस रंगों के त्योहार पर मैं आपको बता रहा हूं, सिलोलिज्म की फुहार मैं आप लोगों के सामने उड़ा रहा हूं और आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा। बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा खतरनाक तरीके से अपन बता रहे हैं। और इस होली हंगामे में उत्कर्ष परिवार ने आप लोगों के साथ काफी कुछ क्या कहते हैं डिस्काउंट वाले कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। तो बेटा फायदा जरूर उठा दीजिएगा इस सवाल के साथ कोर्सेज का। यहां तो आप ऐसे ही पढ़ रहे हो, जब आप कोर्स लोगे तो इसको और डीपली और खतरनाक तरीके से चिलगाड़ी बनाया जाएगा, ठीक है। अगला कंसेप्ट, अगला डायग्राम है जो क्या कहता है, देखो क्या कहता है अगला डायग्राम, ध्यान दीजिएगा। कथन है, कथन क्या कहता है कि आपसे कहा जाता है कि बेटा जैसे मान लो कुछ ए क्या है, बी है, और फिर बोला जाता है कि कुछ बी क्या है, सी है। तो कुछ का मतलब आई है और कुछ का मतलब आई है, ठीक है। तो कुछ ए बी है, तो ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है, और बी का कुछ हिस्सा क्या है बेटा, सी है। बना कि नहीं बना बेटा, बना कि नहीं बना, बताओ डायग्राम बना कि नहीं बना। अब अगर मैं कंक्लूजन की बात बताऊं तो देखो बेटा ए का कुछ हिस्सा बी है तो बी का कुछ हिस्सा ए होगा। तो मैं ऐसे लिख दूंगा ना कि कुछ बी ए है, और फिर मैं ऐसे लिख दूंगा ना बेटा कि कुछ सी बी है, सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर यहां से अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो
ए और सी के बारे में कोई डायरेक्ट बात नहीं है। अरे भाई ये व्यक्ति है, ये बी है, बी कोचिंग में इस व्यक्ति से मिलता है तो बी कोचिंग वाले दोस्त से जानता है, बी लाइब्रेरी में सी से मिलता है, इसकी क्या गारंटी सी और ए के बीच में कोई रिश्ता हो। तो जब भी ऐसे डायग्रामों में ए और सी की बात करेगा तो बेटा उनके बीच तो आपको संभावना ही बोलनी है, पॉसिबिलिटी केस ही बोलना है। जैसे आपको ये बोला जाए कि कुछ ए सी है, आपको ये बोला जाए कि सभी ए सी है, आपको ये बोला जाए कोई ए सी नहीं है, आपको ये बोला जाए कि कुछ ए सी नहीं है ना बेटा। तो बस ये सारी, तो जहां जहां बात आपकी ऐसी 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 की ऐसी बात चलेगी तो बेटा उन सब के बारे में आपको क्या बोलना है, संभावना, क्योंकि डायरेक्ट कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो देखो यार इसका एक सेकेंडरी डायग्राम भी तो हम बना सकते हैं ना। अगर आप कहें तो इसका एक सेकेंडरी डायग्राम बनता है जिसमें लिख सकते हैं कि कुछ ए क्या है बेटा, बी है, और कुछ बी क्या है बेटा, सी है। तो जैसे बी सी हुआ तो सी ने ए को काटा, तो सी ए का हिस्सा हो सकता है, इट में बी पॉसिबल, तो हो सकता है तो हमने संभावना में रख दिया ना कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में लिखकर, फटाफट आप लोगों को बताना बेटा क्या चीजें समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, आगे बात करते हैं एक डायग्राम की और बात करते हैं, है ना। देखो समझना, यहां पर आपको यह कहा जाएगा कि कोई ए बी नहीं है, ठीक है, और फिर कहा जाएगा बेटा कि कोई बी सी नहीं है। तो कोई का मतलब तो ई होगा, इस कोई का मतलब ई होगा, यानी इसको ई प्लस ई लिखूंगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा कि कोई भी ए जो नहीं है बी नहीं है, और कोई भी बी क्या नहीं होगा बेटा, सी नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ जो कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, कंक्लूजन यही तो आएगा मेरे लाडलों कि कोई बी ए नहीं है और कोई सी बी नहीं है। ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ए और सी के बारे में डायरेक्ट क्या बोलोगे, पॉसिबिलिटी। अरे भाई ये बी है, ये इसे नहीं जानता, कभी मिला ही नहीं, और ये बी सी को भी नहीं जानता, हो सकता है सी और ए एक दूसरे को जानते हो या नहीं जानते हो। तो जब जब इस धरती पर ए और सी के बारे में कोई भी बात होगी बेटा, हम क्या बोलेंगे, संभावना बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, संभावना बोलेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने क्या सीखा, आज की इस क्लास में हमने सीखा कि एक तो डायग्राम बनाना, उसके कंक्लूजन कैसे निकालना। कल भी इसकी क्लास होगी, मैं आपको बता देता हूं, और उसको पढ़िएगा। जब तक ये वाली क्लास समझ में नहीं आएगी आपको, ना तो प्रैक्टिस सेशन समझ में आने वाला है, नहीं और कोई क्वेश्चन समझ में आने वाला है। और साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, फिर से मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग, जहां मेरे लाडलों उत्कर्ष लेकर आया है होली हंगामा 21 तारीख से लेकर 28 मार्च तक, जिसके अंतर्गत हम आप लोगों को रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% की छूट दे रहे हैं मेरे लाडलों, और साथ ही 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी में आप लोगों को दे रहे हैं। और साथ ही दोस्तों उत्कर्ष ऐप से, बुकशाला से आप लोगों के लिए यहां पर प्रिंटेड नोट्स या बुक पर भी भारी डिस्काउंट दिया जाएगा। और ये सभी चीजों को फायदा उठाने के लिए आप अभी डाउनलोड कीजिएगा उत्कर्ष एप्लीकेशन, ठीक है, और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाइएगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया है, जय हिंद जय भारत है। आप सभी लोगों को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली। थैंक यू।